अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तेहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए, इत्तेहाद उर्दू टीवी न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तेहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम फौरी सब्सक्राइब कर लें। आज 14 जनवरी 2019 चांद की तारीख़ है 7 जमादिल अव्वल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत कुरान मजीद। और उनको ढील देकर पकड़ूंगा, बेशक मेरा दाव बहुत पक्का है। हदीस मुबारक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ते और तस्वीरें हों। बरिवायत हज़रत अबी तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ट्रंप ने तुर्की के खिलाफ इक़्तिसादी इक़दाम करने का इंतबाह दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को खबरदार किया है कि अगर उसने शाम के किरदों पर हमला करने का फ़ैसला किया तो उसके खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियाँ नाफिज कर दी जाएंगी। ट्रंप ने ट्वीट किया कि अगर वो किरदों पर हमला करेंगे तो तुर्की को इक़्तिसादी तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। 20 मील महफूज इलाके बनाएं, हम नहीं चाहते कि कुर्द तुर्की को मुश्ताहिल करें। हिज़्बुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द सरफराज अहमद शेर बांदीपुरा में गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा ज़िले में नाका चेकिंग के दौरान एक जंगजू को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और फ़ौज की 13 आरआर से वाबस्ता एहलकारों ने शुमाली कश्मीर के ज़िले बांदीपुरा में नाका चेकिंग के दौरान जंगजू को गिरफ्तार किया है। 8वीं जमात की तालिबा ने स्कूल में बेटी को जन्म दिया। उड़ीसा के कंधमाल में 8वीं जमात के तालिबा के मां बनने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मीडिया में गर्दिश कर रही खबरों के मुताबिक नाबालिग तालिबा ने स्कूल में बच्ची को जन्म दिया और इस बात को स्कूल इंतज़ामिया ने छिपाने की भी कोशिश की। ताहम ये शर्मनाक मामला सामने आते ही इंतज़ामिया ने जाँच शुरू कर दी है और इस सिलसिले में 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जब ये तालिबा 8 महीने पहले अपने घर गई थी तो उसकी आबरूरेज़ी की गई थी। एक कॉलेज के तालिब इल्म पर इसका इल्ज़ाम आयद किया गया है। पतंगबाजी के शौक़ में खालिद की जान चली गई। पतंग उड़ाने के शौक़ में एक नौजवान की जान चली गई। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में पेश आया। बताया गया है कि सिकंदराबाद के वारसीगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले 28 साला खालिद इमारत की दूसरी मंजिल पर पतंगबाजी में मसरूफ़ थे। उस दौरान एक कुत्ता इमारत पर चढ़ गया और वह खालिद को देखते हुए भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते से बचने की कोशिश में खालिद का तवाज़ुन खो गया और वो दूसरी मंजिल से नीचे गिर पड़े। नौजवान के सर पर शदीद चोटें आईं और उन्हें गांधी हॉस्पिटल हैदराबाद में मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ख्मों से जानबर न हो सके। इंडिया गेट पर निज़ामाबाद की खातून ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में इंडिया गेट के पास एक खातून ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हलचल मचा दी, जिसके फौरी बाद वहां मौजूद जवानों ने खातून को हिरासत में लेते हुए पार्लियामेंट स्टेट पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 50 साला खातून सुल्ताना खान अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए मुंबई जाने के बजाय गलती से दिल्ली पहुंच गई और इतवार के दिन इंडिया गेट के पास हिंदुस्तानी जवानों की जानिब से मुनक़िदा खिराज अक़ीदत की इस तक़रीब में शिरकत की, जिसमें पाकिस्तान के साथ हुई जंग के दौरान चंद हिंदुस्तान के जवान शहीद हुए थे। तक़रीब में अचानक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खातून ने उनको हैरत में डाल दिया। बाद खातून को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहाँ पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि खातून का ताल्लुक़ तेलंगाना के निज़ामाबाद से है और इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। खातून को नफ्सियाती डॉक्टर से भी रुजू किया गया, जहां डॉक्टरों ने भी नफ्सियाती मरीज़ करार दिया। दिल्ली पुलिस तेलंगाना की पुलिस से रब्त पैदा करते हुए सुल्ताना खान को भेजने की कोशिश कर रही है।